एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 3 के मेरे लास्ट टॉपिक है आज ये। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंडियन मॉडल ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स से। देयर आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स दैट गाइड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस। दीज बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल्स इंक्लूड। देखो, बिजनेस एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर 7 प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स को बताते हैं। फर्स्ट हमारी अकाउंटेबिलिटी। Accountability means business taking full responsibility for their actions or practices. This includes may bad decisions taken or unethical business practices followed during the course of business operation. Accountability का मतलब क्या होता है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बिज़नेस की एक्शंस हमें लेने हैं, प्रैक्टिसेस हमारी जो हैं उनको देखना, उनको टेकिंग केयर करना उनकी, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो बैड डिसीजंस हमारे होते हैं लिए जाते हैं, या फिर जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं उस कोर्स के अंदर वो सब चीज़ों को निगरानी रखना, सब चीज़ों को देखना और उनकी टेक केयर करना। नेक्स्ट है केयर एंड रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मस्ट बी मेंटेन बिटवीन द बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स. Business needs to ensure a safe working safe and space of employees and encourage a respectful relationship between all stakeholders. देखो, रिस्पेक्ट एंड केयर हर एक इंसान को चाहिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपके घर है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, हर इंसान को चाहिए। तो म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एथिक्स प्रिंसिपल के अंदर यही आती है, केयर एंड रिस्पेक्ट, चाहे वो ओनर है, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे कस्टमर हैं। क्योंकि अगर वो अपने आप को सेफ फील करते हैं तो वो और भी अच्छे से काम करेंगे। उनको सेफ वर्किंग इंश्योर करवाना आपकी जिम्मेवारी है। जो वो चीज़ आपके इनक्रेज करती है कि हाँ, वो मोटिवेटेड रहेंगे कि भाई मेरे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है काम करने के लिए। और आपकी एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होनी चाहिए शेक होल्डर्स के साथ भी, कस्टमर्स के साथ भी, एम्प्लॉयज़ के साथ भी और हमारे बिजनेस ओनर्स के साथ भी। आज का जो टाइम है वो क्या है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो वही चीज़, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, केयर भी करनी पड़ेगी इंसान की। नेक्स्ट है होनेस्टी। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस बिटवीन बिजनेस ओनर एंड एम्प्लॉयज इज much desired. These characteristics help build trust and establish a relationship between employees and the business. Transparency is also applicable to business relationship with its customer. देखो, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, ओनर्स के साथ, तो वो डिज़ायर्ड, वो रखते हैं उस चीज़ के बारे में नॉलेज उसको होना, उनको ये पता हो कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई इवेंट है और वो चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनेगी। आपको उस इवेंट के बारे में, आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो चीज़ एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, ओनर्स को पता होना चाहिए। ये आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बनाती है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर्स के साथ भी उनको भी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन। बिजनेस शुड एनकरेज हेल्दी कंपटीशन इन देयर वर्कफोर्स एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेस जो है वो एनकरेज करता है एक हेल्दी कंपटीशन को जो हमारे वर्कफोर्स के अंदर होता है, जिससे अगर आपका एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहेगा तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। वो सोचेगा मैं ज़्यादा काम करूँगा, वो सोचेगा मैं ज़्यादा काम करूँगा, उससे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होंगे और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा कंपटीशन के साथ। ये नहीं होता कि एक आपके अगर कोई कंपटीशन के अंदर नहीं है तो आपको काम करने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, बट आपके साथ में कोई कंपटीशन के अंदर है तो आपको उससे के साथ काम करने के अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। कंपटीशन के अंदर हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है, ये हमारे साथ ही काम करता है, ये नहीं कि फिर हेल्दी कंपटीशन हो वो चीज़। नेक्स्ट हमारा लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द कमिटमेंट। ऑल डिसएग्रीमेंट बिटवीन बिजनेस एंड देयर एम्प्लॉयज शुड बी रिजोल्व्ड इंटरनली अवे फ्रॉम द आइज ऑफ द पब्लिक. Employees are to stay faithful to upholding the business visions and promoting business brands. Business are also to stay faithful to the agreements with the employees. Business unresponsible interpreting agreements or not respecting commitment is considered unethical in business practices. जो भी डिसएग्रीमेंट है, जो भी बात है वो आपके बिजनेस के अंदर ही रहनी चाहिए, वो पब्लिक के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर ओनर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो चीज़ पब्लिक में नहीं आनी चाहिए।
वो पब्लिक के आइज़ में नहीं आनी चाहिए, वो आपके अंदर ही सॉल्व होनी चाहिए, इंटरनली ही रिजोल्व होनी चाहिए वो चीज़। और जो भी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें पब्लिक के अंदर आती हैं तो वो चीज़ें बिगड़ती हैं, जितने लोगों तक बात पहुँचेगी उतनी ही बातें बिगड़ती रहती हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो आपके ऊपर फेथफुल रहेंगे अगर वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। बिज़नेस जो है वो फेथफुल रहता है अगर जो एग्रीमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ हो, एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस एग्रीमेंट के ऊपर रहें। देखो से साफ सीधी सी बात है, वो क्या है कि एम्प्लॉयज़ भी जो इस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है वो उसको फॉलो करें, और जो चीज़ उन्होंने कही है, बिज़नेस वालों ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने कही है, वो भी अपनी बात पे रहे, वो भी अपनी बात से ना मुकरें। तो दोनों ही चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो उनकी रिलेशनशिप और अच्छे से रहेगी। अगर वो चीज़ ऐसी करते हैं, वो एग्रीमेंट पे नहीं रहते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, अनएथिकल बिहेवियर प्रैक्टिसेस होगी, वो बिज़नेस के अंदर नहीं चलती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी। इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन and disseminated among a business customers, employees or partners to be provided comprehensively. These includes both positive and negative information, terms and conditions, or any other critical information as it's against business it to be withhold or hide relevant facts. जो भी सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती हैं वो सबको बतानी चाहिए, कस्टमर्स को भी, एम्प्लॉयज़ को भी, पैटर्न्स को भी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी हैं वो सबको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल छोटी सी चीज़ में लिख दी कि ना ये इतनी है, इसको पता नहीं लगनी चाहिए और मैं बाद में बोल दूँगा। मैंने तो ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख रखी थी, भाई तूने ही नहीं पढ़ी, मैं क्या करूँ। बट वो लिखते ही इतना सा है कि वो पता ही नहीं चलता है फिर। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स ऑफ लॉ। कॉर्पोरेट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड एडिक्टेड बाय एज एन फुलफिलिटिंग ऑफ सच लॉज इज़ कंसिडरेबल अनएथिकल। देखो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपके सारे रूल्स लॉज जो बना रखे बिजनेस ने। अगर आप उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो, तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर को कंसिडर किया जाता है, अनएथिकल। तो फिर वो एथिक्स के अंदर नहीं आता है और उन प्रिंसिपल्स के अंदर उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक और यूनिट 3 दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।